हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 का मैथ का टॉपिक सारे बोर्ड के लिए कंटिन्यूटी स्टार्ट किए हैं। चाहे वो बोर्ड चमकता है उसको बंद कर दें। तो इस प्रकार हम लोग क्लास 12 का मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यूटी यानी सामतत्य स्टार्ट किए हैं। तो इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 23 तक जो है पहले से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे। आप देखिए वाला डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कहता है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ, देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह है, यानी हमको क्या करना है? क्या प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ये बताना है। आप देखिए यहाँ पर डॉट फुल पॉइंट पता चला। क्वेश्चन ये है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये कंटिन्यूअस है या नहीं, वही चीज बताना है। हाँ, तो इसका मतलब देखिए हमेशा बोले हैं अगर कोई भी संख्या 0 के बराबर अगर नहीं है, इसमें दो बातें हो सकता है, या तो ये 0 से बड़ा होगा x या तो 0 से छोटा। ये दोनों केस इसी में हो गया। 0 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन होगा, 0 से छोटा के लिए भी यही होगा। जब 0 के बराबर है तब फंक्शन ये है। इसका मतलब डॉट फुल पॉइंट क्या है? 0 है। तो सॉल्यूशन गिवन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यानी फंक्शन का मान ये तब यूज करे जब x का मान 0 के बराबर नहीं है। इसी फंक्शन का मान 0 तब यूज करे जब x का मान 0 हो। यहाँ पर देख सकते हैं 0 क्या डॉट फुल पॉइंट है। तो हेयर यानी यहाँ x बराबर 0 इज डॉट फुल पॉइंट। डॉट फुल पॉइंट का मतलब इसी बिंदु पर हमें डॉट है कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आप चले कंटिन्यूटी की जांच कर लेते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मेट बोलिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ना 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 सॉरी जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम हो तब फंक्शन का मान कौन लेना? ये ना, यही लेना। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h होगा। 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन माइनस 1/h। माइनस h को 2 बार गुना करिएगा प्लस h स्क्वायर होगा। अब 0 में h घटेगा तो माइनस h होगा, तो माइनस को ऊपर लिख दिया है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस यहाँ आगे लगा देते हैं, तो माइनस साइन 1/h ऐसा लिख सकते हैं। नहीं समझे? अब फंक्शन हट चुका है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का मान ज्यादा से ज्यादा 1 होता है, कम से कम -1 होता है। चाहे थीटा का कोई भी वास्तविक मान रख दिया जाए, क्योंकि साइन थीटा सारे वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित होता है। तो थीटा का स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या रख दें, उसका अधिकतम मान +1 होता है, न्यूनतम -1 होता है। यानी साइन थीटा का मान या तो -1 होता है या +1, या इसके बीच में हमेशा रहता नहीं रहता। तो आप देखिए कैसे बनेगा। यहाँ तो कोई फार्मूला लग नहीं रहा। तो जैसे आप h का मान यहाँ पर रखिएगा 0, देखिए जैसे यहाँ पर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 यहाँ होगा ना 0 का स्क्वायर। इस जगह क्या होगा? 1/0 तो वो परिभाषित हो जाएगा। इसलिए चूंकि यहाँ साइन लिखा हुआ
तो साइन चाहे थीटा का स्थान पे दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या क्यों न हो, इसका मान लाई करता है किसके बीच, -1 से +1 के बीच। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखना है, -1 to +1। ये क्या कहता है, इस पूरे का मान या तो -1 हो सकता है, या तो +1 हो सकता है, या इसके बीच हो सकता है, कोई भी संख्या होगा। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब कॉमन सेंस एक चीज लगा लीजिए आप, अगर -1 भी होता तो 0 गुना -1 करेंगे 0 होगा। अगर +1 भी होता तो 0 गुना +1 करेंगे तो भी 0। अगर इसके बीच में कोई भी संख्या होता तो भी 0 से गुना करेंगे 0 होगा। क्या नहीं समझे? चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बीएससी में भी बहुत पूछता है इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकल गया, अब क्या निकालिए, राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 से जब बड़ा होगा तब फंक्शन का मान यह लेना। अगर कोई संख्या 0 के बराबर नहीं है तो इसी में दोनों है, 0 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन हुआ, 0 से छोटा के लिए भी यही हो गया ना हुआ। चले 0 प्लस h, तो जहां जहां x है वहां क्या होगा, 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। समझ रहे हैं? चलिए, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, बराबर। अब h का मान बैठा सकते हैं 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए, जैसे यहाँ 0 रखिएगा 1/0 परिभाषित हो जाएगा। साइन थीटा का मान कुछ भी हो जाए, तो या तो -1 होगा या +1 होगा या इसके बीच होगा। यानी साइन थीटा का मान लाई करता है -1 से +1 के बीच। तो -1 to +1, ये अकेला रहता तब कहते लिमिटिंग मान निकलेगा ही नहीं। सुन लीजिए एक बार और, इसके आगे अगर h नहीं होता तब कहते इसका लिमिटिंग मान निकलेगा ही नहीं, तो वहीं पर छोड़ते, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, निकलेगा ही नहीं। आप बताइए, अगर इसका मान -1 होगा तो 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अगर +1 भी हो जाए तो इसका मान 0 से गुना करिएगा 0 होगा, या इसके बीच में कोई भी मान होगा 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। ये 0 हुआ कि नहीं? तो राइट हैंड लिमिट भी 0 हो गया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए। जब x का एग्जैक्ट मान 0 है, जब x का मान 0 है तो फंक्शन का मान 0 है। पूरे मिला के क्या पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0, तीनों बराबर हो गया, कंटिन्यूअस ना हुआ। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट या बीच में वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों का मान बराबर हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यह इसका आंसर हो गया। समझे कि नहीं? चले, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चले, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आए देखिए, एक क्वेश्चन अपने मन से दिए, क्यों मतलब क्वेश्चन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर x sin 1/x। ये तब यूज करा यदि x का मान 0 के बराबर नहीं हो। इसी फंक्शन का मान 0 तब है जब x का मान 0 के बराबर है, एट x बराबर 0। समझे? यानी इस चीज का मान, सॉरी, ये जांच करके बताना है कि 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। समझे कि नहीं? ये बीएससी में भी बहुत पूछा जा रहा है। क्या केवल अंतर हुआ, वहाँ यहाँ पर x स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर हट गया, बाकी सारा चीज तो वही है। चल, देखिए कैसे बनेगा, देखिए सॉल्यूशन।
गिवन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x कब, जब x का मान 0 के बराबर नहीं हो। उसी फंक्शन का मान 0 लेना है तब जब x का मान 0 के बराबर हो। आपके बाद डॉट फुल पॉइंट कहने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से बोलिए रहा कि 0 पर जांच करना है, संततता की जांच, समझे कि नहीं। इसीलिए डॉट फुल पॉइंट कहने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बोलिए रहा है प्रश्न, समझे। चले तब निकालिए 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ना, लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, 0 पर, तो क्या लिखाएगा बोलिए, 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब x का मान 0 से थोड़ा सा कम। अगर x का मान 0 से कम है तब फंक्शन का मान क्या है बताइए। x का मान अगर 0 नहीं है तो 0 से बड़ा के लिए भी यही है, फंक्शन 0 से छोटा के लिए भी परिभाषित यही है कि नहीं। चले तो बोलिए क्या आ जाएगा, एफ एक्स, एक्स के स्थान पर 0 माइनस h, तो होगा क्या, जहाँ जहाँ x है 0 माइनस h ना होगा, 1/0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस h साइन माइनस 1/h। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, एक माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, नहीं होगा, यानी h साइन 1/h। चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता। अब h का मान यहाँ 0 रख दीजिए, और फिर देखिए यहाँ जैसे 0 रखिएगा 1/0 और परिभाषित हो जाएगा। तो साइन यानी थीटा के किसी भी मान के लिए इसका मान किसके बीच लाई करेगा, -1 से +1, -1 से +1। अब 0 से अगर इसमें गुना करिएगा तो 0 न हो जाएगा, क्या हो गया। अब बढ़ते हम लोग किससे, राइट हैंड लिमिट से। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मेट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा हो तब फंक्शन क्या लेना, फंक्शन तो यही लेना है, क्या होगा 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, h साइन 1/h। अब h का मान यहाँ रख दीजिए 0, जैसे 0 रखिएगा यहाँ अगर 0 रखेंगे तो परिभाषित होगा, यानी साइन थीटा का कुछ भी मान रख दिया जाए तो साइन थीटा का मान लाई करता है -1 से +1 के बीच, इसीलिए यहाँ क्या दे देना, -1 to +1। तो 0 गुना समथिंग तो 0 बना देगा। अब बच कौन गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर x का एग्जैक्ट मान 0 है तब फंक्शन का मान 0 ही है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान 0 आया, राइट हैंड लिमिट का भी मान 0 आया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 आया, तीनों का मान क्या है, बराबर है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट के बराबर है, इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, यानी x बराबर 0 पर दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब बना लीजिएगा इसको, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो एक तो पहले बताया 24 नंबर, ये अपने मन से भी है, समझे कि नहीं। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब आगे प्रश्न क्या कहता है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी k का मान ज्ञात करें, सो दैट ताकि द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, यानी k का मान ज्ञात करें, ये k का मान ज्ञात करें जबकि एक कंडीशन दे दिया
इंडिकेटेड पॉइंट यानी दिए गए बिंदु पर वो फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है। दिए गए बिंदु पर वो फंक्शन पहले से क्या है, कंटिन्यूअस है। ऐसा प्रश्न कहता है इन एक्सरसाइज 26 to 29 यानी प्रश्न संख्या 26 से लेकर 29 तक में बिंदु पहले दिया गया है और ये फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है, तब के का मान ज्ञात करना है। 26, 27, 28, 29 चारों प्रश्न में यही करना है। ये जो लाइन लिखा हुआ है 4 प्रश्न के लिए है, समझे कि नहीं। 26 से लेकर 29 तक में सारे प्रश्न को क्या करना है, दिए गए बिंदु पर पहले से वो कंटिन्यूअस है, तब हमें के का मान ज्ञात करना है। सवाल समझे सब? आइए देखिए, गिवन दिया गया है f(x) बराबर इतना है, x बराबर पावर 2 पर ये कंटिन्यूअस है, तो के का मान ज्ञात करना है। चले, अगर कोई चीज ध्यान दीजिए जैसे हम कहते हैं x का मान 5 नहीं है, इसका मतलब 5 से बड़ा भी है 5 से छोटा भी, केवल 5 नहीं है। जैसा कि यहाँ क्या लिख रहा है देखिए, x इज नॉट इक्वल टू पावर 2, x का मान पावर 2 नहीं है, बाकी उससे बड़ा भी हो सकता है उससे छोटा भी हो सकता है। तो 90 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन परिभाषित है, 90 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन परिभाषित है। ये चीज समझे ना, नहीं समझे? आइए देखिए आप, चूंकि ध्यान दीजिए f(x) is continuous at x equal to power 2। ध्यान दीजिए, हमने लिखा चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, संतत है, कहाँ पर, पावर 2 पर। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है पावर 2 पर, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकला होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकला होगा, राइट हैंड लिमिट भी निकला होगा और सबका मान बराबर रहा होगा, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये पहले से कंटिन्यूअस है, ये है, साबित नहीं करना हमको, पहले से कंटिन्यूअस है। अगर पहले से कंटिन्यूअस है तो ये तमाम बातों का पालन करेगा वो, नहीं समझे? चले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट के क्या होगा, बराबर होगा। चले, फॉर्मेट लगाते चले, इंप्लाइड दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 f, लेफ्ट हैंड लिमिट में किस बिंदु पर, पावर 2 पर, तो पावर 2 माइनस h। जब x का मान एग्जैक्ट पावर 2 है तब फंक्शन का मान 3 है। ये समझे 3 कहाँ से आ गया? फिर राइट हैंड लिमिट का फॉर्मेट लगाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, पावर 2 पर ना, तो पावर 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। जब x का मान पावर 2 से थोड़ा सा कम हो, पावर 2 माइनस h मतलब पावर 2 से थोड़ा सा कम, अगर पावर 2 से थोड़ा सा कम हो, इसमें दोनों चीज है, x का मान पावर 2 से कम भी है और उससे ज्यादा भी है। कैसे जाने, नहीं पता चला? अगर मान लीजिए x का मान पावर 2 नहीं हो, कहता है x का मान पावर 2 नहीं हो, इसका मतलब पावर 2 से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, दोनों के लिए ना ये केस। चले, तो पावर 2 सॉरी पावर 2 से थोड़ा सा कम के लिए कौन फंक्शन हो, है ना। अब जहां जहां x है वहां क्या होगा, पावर 2 माइनस h, तो k टाइम्स cos पावर 2 माइनस h बार पावर माइनस 2 टाइम्स पावर 2 माइनस h। क्या नहीं समझे? समझे कि नहीं? बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3। अब राइट हैंड लिमिट में आइए, अगर x का मान पावर 2 से थोड़ा सा बड़ा हो तो फंक्शन का मान क्या लेना है, पावर 2 से बड़ा के लिए भी एन फंक्शन यूज होगा। चले बोलिए, k टाइम्स cos पावर 2 बोलिए प्लस h, है ना होगा, बार फिर क्या होगा, पावर माइनस 2 टाइम्स पावर 2 प्लस h। नहीं समझे?
तो implies that limit h tends to 0 के cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, बाय पाई माइनस 2 गुना कर दीजिए, 2 से गुना करिएगा, 2 गुना पाई बाय 2, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 गुना h करेंगे 2h हो जाएगा। ये बंटन नियम लगाए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर हो गया 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 के टाइम्स कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, फॉर्मूला बोलिए, माइनस साइन थीटा। चलिए माइनस पहले लगा दिए साइन थीटा, फॉर्मूले होता है कोस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले लगा दिया। चले पाई माइनस अंदर गुना करिए, 2 गुना पाई बाय 2 माइनस 2 गुना h 2h ना हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर पाई प्लस में पाई माइनस में कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा? यहाँ भी देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई प्लस में पाई माइनस में कट जाएगा, समझ रहे हैं? चले अब देखिए क्या बच गया, implies that limit h tends to 0 के साइन h बाय 2h है ना बच्चा, बराबर 3 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन h बाय माइनस में 2h बचा, माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, कांस्टेंट को थोड़ा साइड करते हैं, के बटे 2 को अलग कर दिए, साइन h बाय h को अलग कर दिए। आपको कहेगा ऐसा क्यों किए, क्योंकि फार्मूला बनेगा। हाँ फिर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, के बाय 2 को अलग किया और साइन h बाय h को अलग किया, नहीं समझे, कांस्टेंट टर्म अलग हो गया। अब देखिए फार्मूला लगेगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1, क्या हो गया के बाय 2 गुना इसका मान 1, कैसे बन हो गया समझे ना सब, ये हो गया 3 बराबर, यहाँ पे देखिए के बाय 2 गुना इसका मान 1, कारण चाहे तो बता सकते हैं, चूंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए ना इसका मान 1 हो गया, समझे कि नहीं? implies that k by 2 equal to 3 equal to k by 2, इकहत्तर सब आपस में बराबर है, ये ऑलरेडी इसके बराबर है, ये इसको बार बार बराबर करने से कोई फायदा नहीं है, इस दोनों को बराबर करिए या इस दोनों को बराबर करिए, समझे कि नहीं? दिस implies that k by 2 equal to 3, दोनों के लिए इसको छोड़ दिए क्योंकि ये दोनों मान एक ही है ना, तब भाग में तो गुना में, तो k बराबर कितना हो गया 6, यही आपका आंसर हो गया, समझे कि नहीं? चले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, समझे कि नहीं? तो आप लोग जल्द से जल्द आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर समझ में आ रहा है। आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।